बच्चों, आज मैंने आपको एक नया टॉपिक समझाने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। देखिए, आपके परीक्षा में एक ऐसा प्रश्न आता है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी रहती है, ठीक है। लेकिन वो आपके 8th में जैसा आपने पढ़ा है उस तरीके से नहीं होता है कि उस पाठ में सब कुछ लिखा हुआ है और आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है और उस पाठ को याद करके आप उसको पूर्ति करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं आता आपके 9th में। आपके 9th में कुछ अलग हट करके प्रश्न आता है। तो हम इसीलिए यहाँ पर प्रश्नों का उदाहरण दे करके अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे साथ साथ में आपको प्रश्नों का अभ्यास भी होता जाए, ठीक है। तो ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति होगी इसमें विकल्प भी दिया रहेगा, आप देख रहे होंगे इसमें विकल्प भी दे दिया गया रहेगा, लेकिन ये विकल्प जो हैं वो कभी भी आपको पूर्ववत ज्ञात नहीं रहेंगे, ठीक है। यह आपके बुद्धिलब्धि पर निर्भर करता है कि अभी तक आपने कितना अधिक व्याकरण को जाना है और समझा है, उसके अनुसार आप इसमें से सही और गलत की पहचान करेंगे। देखिए, आपको खुद लगेगा कि अलग टाइप का प्रश्न है। जैसे है मजदूर दिन रात क्या करता है, अब आपको स्वयं चुनना है कि श्रम करता है कि परिश्रम करता है। इसमें से क्या सही है, इसमें ये नहीं देखना है कि पाठ में क्या लिखा है या सिर्फ नहीं, सिर्फ ऐसे ही प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। और आपको स्वयं चुनना है कि श्रम लिखेंगे परिश्रम, अर्थात आपको श्रम और परिश्रम दोनों की मीनिंग आनी चाहिए। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है एकार्थक शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो दोनों का एक जैसा अर्थ आपको प्रतीत हो रहा लगे कि दोनों का अर्थ एक है, और वहां पर आपको उस बारीकी को समझना है। यदि दोनों का अर्थ एक है तो दो शब्द क्यों बने हुए हैं, कुछ न कुछ अंतर अवश्य है। मैंने पहले भी आपको बताया, हिंदी भाषा शब्दों से परिपूर्ण है, वहां एक शब्द दूसरे के लिए प्रयोग नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए, श्रम, श्रम का मतलब होता है वह प्रयास, वह कर्तव्य, वह काम जो केवल शरीर के द्वारा किया जाता है, उसे हम श्रम कहते हैं। और यह है परिश्रम, परिश्रम उस कार्य को कहा जाता है जिसमें हम अपने शरीर के साथ साथ अपने मन का भी प्रयोग करते हैं, दिमाग का भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कर्तव्य को आप परिश्रम कहिएगा जिसमें मन मस्तिष्क का भी प्रयोग हो और हाथ का भी प्रयोग हो, शरीर का भी प्रयोग हो। और ऐसे कर्तव्य को श्रम कह सकते हैं जिसमें मन मस्तिष्क की कोई योगदान नहीं विशेष रूप से रहता है और केवल शारीरिक श्रम ही रहता है। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि मजदूर दिन रात परिश्रम नहीं श्रम करता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप समझ गए कि इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी लिखा हुआ है, माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कहलाता है स्नेह कहलाता है कि वात्सल्य कहलाता है। और दोनों शब्द प्रेम का ही प्रतीक है कि आप माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम है उसको स्नेह कहेंगे या वात्सल्य कहेंगे। तो यहाँ यह भी समझना है, स्नेह शब्द, स्नेह शब्द ऐसे लोगों के बीच के प्रेम को कहते हैं जो प्रायः समान आयु के होते हैं, बड़ी आयु के होते हैं। जैसे भाई बहन का स्नेह, ठीक है, भाई भाई का स्नेह, मित्र मित्र का स्नेह। तो ऐसे समवयस्क लोगों के बीच का जो लगाव होता है उसके लिए हम स्नेह शब्द का प्रयोग करते हैं। और वात्सल्य शब्द का प्रयोग जो होता है वह मात्र पिता और छोटे बच्चे के प्रति, और विशेष रूप से यह माँ और बच्चे के प्रति लिखा गया है। ये वात्सल्य रस भी होता है, रस के अंतर्गत। तो इस शब्द का प्रयोग आप बच्चे और उसके माँ बाप के लिए जब वाक्य आए तो वहां पर प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा यह वात्सल्य प्रेम और किसी के बीच में नहीं होता है। बाकी के लिए स्नेह होता है, अन्य अन्य और भी शब्द होते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर आपका वात्सल्य शब्द लिखा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगले में हमने लिया है, आज एक वरिष्ठ नेता का निधन या मृत्यु हो गई।
हो गया है ना। तो अब मृत्यु लिखा जाएगा कि निधन, है ना। देखिए आप अगर इस सेंटेंस को पढ़ेंगे आपके दिमाग में आएगा कि हो गया, इसका मतलब निधन नहीं, मृत्यु वो निधन होगा, क्योंकि हो गया सेंटेंस में निधन सेट बैठता है। क्या होता है कि ये हमारी मातृभाषा है, ठीक है। मातृभाषा होने की वजह से हम बहुत बचपन से ही इस भाषा को बोलते आते हैं, तो बहुत सारे वाक्य को सही करने के लिए लगता है कि हमारे पास ये तो मालूम है। हाँ मालूम है, क्योंकि आप बोलते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आपको नियम भी मालूम होना चाहिए कि वहां पर क्यों ये लगा और क्यों ये नहीं लगा, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मृत्यु शब्द जो होता है, मृत्यु शब्द का प्रयोग किसी भी जनसाधारण के मर जाने पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मृत्यु शब्द का प्रयोग किसी भी साधारण व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के मरने के बाद हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और लेकिन निधन शब्द का प्रयोग उन लोगों के साथ किया जाता है जो कुछ अन्य लोगों से वरिष्ठ होते हैं, कुछ खास होते हैं, महत्वपूर्ण लोग होते हैं, विशेष लोग होते हैं, उनके निधन पर हम मृत्यु नहीं जबकि निधन शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यही दोनों में फर्क है, ठीक, कि किसके लिए यह शब्द बना है, किसके लिए यह शब्द बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर निधन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला देखें, अगला है हमें पीड़ित व्यक्ति की सहायता या सहयोग करनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझे कि इन दोनों शब्दों में बहुत फर्क है, ठीक। सहयोग का मतलब होता है कि जो सहयोग में यह भाव होता है, यह इस अर्थ के लिए बनाया गया है कि दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आज उन्होंने उनका सहयोग किया तो कल वो उनका सहयोग करेंगे, ठीक है। आपस में एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना जो है वो सहयोग कहलाता है। लेकिन सहायता जो होती है वो सिर्फ एक तरफ से की जाती है और बदले की उम्मीद भी नहीं लगाई जाती है। किसी धनाढ्य व्यक्ति द्वारा गरीब की सहायता की जाती है, ठीक है। और आप समझने के लिए ऐसे समझिए, दो व्यापारियों के बीच में सहयोगात्मक भावना होती है, क्योंकि जितना एक व्यापारी दूसरे का करेगा दूसरा दूसरे का करेगा, तो वहां जो आपस में है वो सहायता नहीं है, वह सहयोग है। और जो दया बस जिसके प्रति किया जाता है उसको सहायता कहा जाता है, ठीक है। वहां सहायता शब्द का प्रयोग उचित होता है, तो यहाँ पर हम सहायता लिखेंगे, करनी चाहिए, ठीक। और हमारा यहाँ पे लास्ट उदाहरण दिए हुए हैं कि कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या या द्वेष, ठीक, क्या ईर्ष्या लिखना है या द्वेष लिखना है, इसको समझना है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। इसके लिए हमें दोनों शब्द के अर्थ को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, ईर्ष्या का मतलब होता है कि वह मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाला वह भाव जो चंद मिनट के लिए, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो चंद मिनट के लिए व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो जाता है। कब? जब वह दूसरे की उन्नति को देखता है, दूसरे के विकास को देखता है, तो वह उससे कुछ पल के लिए उसके मन में ऐसी भावनाएं बनती हैं, और जो भावनाएं होती हैं उसको ईर्ष्या कहा जाता है। जो जलन होती है उसे ईर्ष्या कहा जाता है, क्योंकि वह सीमित समय के लिए होती है, वो लंबे समय के लिए नहीं होती है। फिर थोड़े समय के बाद वह बात जब विस्मित हो जाती है इंसान से, तब वह उससे वैसे ही भाव से मिलता है। ईर्ष्या रखने वाला कभी दूसरे से हमेशा के लिए किसी प्रकार की नफरत नहीं रखता। वो किसी से भी, वो यदि ऐसा व्यक्ति है तो किसी के भी उन्नति पर, किसी के भी विकास पर वो विश्वास नहीं करेगा। विश्वास करेगा भी तो उसके अंदर ऐसी जलन की भावना होगी जिसे हम ईर्ष्या कह सकते हैं, ठीक। और द्वेष जो होता है वो शत्रु के प्रति होता है, जो भावना कहीं न कहीं उसके हृदय में सदैव विराजमान रहती है। कभी कभी परिस्थितियां अगर बन जाती हैं तो विकराल रूप में सामने हो जाती हैं, और अगर नहीं बनती हैं तो उसके मन में सुसुप्त अवस्था में वो विराजमान रहता है द्वेष का भाव, ठीक है। तो इसलिए किसी की उन्नति देख करके हम किसी के शत्रु थोड़ी बनते हैं। इसलिए यहाँ पर ईर्ष्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा। एक मित्र की उन्नति देखता है तो शत्रु नहीं बनता, लेकिन चंद मिनट के लिए उसके हृदय में
कुछ जलन की भावना होती है और उसे हम ईर्ष्या कहते हैं। ठीक इस तरीके से यहाँ पर ईर्ष्या शब्द का प्रयोग किया। इसी प्रकार से हमारी मातृभाषा में अनेक एकार्थक शब्द हैं, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द हैं, जिनको आपको ज्ञात होना पड़ेगा, जिनका प्रयोग करके आप अपने प्रश्नों को उचित तरीके से हल कर सकते हैं। हम आपको और उदाहरण देने का प्रयास निश्चित रूप से